हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, ये क्विज़ नंबर 59 है। जो क्विज चल रही है वही तरीके की क्विज है, लेकिन आज थोड़ा फॉर्मेट वही है, बस थोड़ा तरीका बदला हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले था कि आप लोग करते थे क्वेश्चन, अब मैं करूँगा उसको करके पूरा आपको बताऊँगा। साथ साथ में आप लोग भी करते रह सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। ये कथन किसका है? तो इसमें चार ऑप्शन है, पिडिंगटन, मैलिनोवस्की, रूथ बेनेडिक्ट और टाइलर। तो आप लोग अपना निशान लगा लीजिए, देखिए कितना सही होता है, फिर स्कोर करके कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। तो इसका आंसर है मैलिनोवस्की। हम भी अपना करके देखेंगे, आखिरी में सबमिट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? वर्णनात्मक दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। यहाँ पे अड़ा नहीं लिखना भूल गए हैं, दृष्टिकोण होना चाहिए। तो घटना क्रिया विज्ञान में जो प्रत्यक्ष घटनाएं होती है उन्हीं का पूरा व्याख्यान वर्णन किया जाता है, तो उसको पूरी व्याख्या की जाती है। तो इसका आंसर होगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। थर्ड क्वेश्चन, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ये किसका कथन है? चार ऑप्शन है, गुन्नार मिर्दल, ऑस्कर लुइस, फ्रांस फैनले, हर्बर्ट जे गेंस। तो ये कथन है गुन्नार मिर्दल, उनकी बुक है एशियन ड्रामा, उसी में उन्होंने इसके बारे में बात की है। फोर्थ क्वेश्चन है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन किस विचारक का है? तो आप जानते हो अपराध शास्त्र से कौन फेमस है? तो ये चार ऑप्शन है, रैकलेस, कोहेन बासार्ट, एमजे सेठना, सदरलैंड। तो कौन फेमस है अपराध शास्त्र के लिए? तो ये है आपका सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। तो ये किसने कहा है? सही बात है, सत्ता का असमान वितरण होगा तो वहाँ पे भेदभाव होगा ही, ऊंच नीच का भेदभाव होगा, अमीर गरीब का भेदभाव होगा, शोषक शोषित का भेदभाव होगा। तो ये किसने कहा है? गोजर या डेहरेंडॉर्फ या कार्ल मार्क्स या मिल्स? तो वर्ग संघर्ष से संबंधित गोजर, डेहरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स हैं ही, और कॉलिंस भी हैं, रेंडॉल्फ कॉलिंस, यहाँ पे मिल्स है। तो ये तो नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें होगा डेहरेंडॉर्फ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग अपना टिक कर लीजिए। इसका आंसर है पी.एन. प्रभु। सेवेंथ है, निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो आप जानते हो जाति संबंधी यहाँ पे तो दल बने हुए हैं, है ना, और लोग दल जाति संबंधी राजनीति करते हैं, उसके आधार पे पावर सत्ता में आ भी जाते हैं। तो ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो चार में से कौन है? आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण जी हैं जिन्होंने ये कहा है। आठवां क्वेश्चन है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? तो कार्ल मार्क्स हैं कि ऑकबर्न हैं या डॉक्टर सरन हैं या लेपियर हैं? किसने कहा ये?
प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। मतलब प्रकृति प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को ये माना है कि प्रकृति और मनुष्य के व्यवहार करने का ऐसा ढंग है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जिससे वो जीवित रहता है। तो यह है डॉक्टर सरन ने कहा। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी। तो पूर्व ऑपरेशनल अवस्था वही 2 से लेकर 7-8 साल तक की होती है। तो उस समय बच्चा किस तरीके का होता है? आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो उस समय बच्चा होता है आत्म केंद्रित। वो हर एक चीज़ को अपने को सेंटर में लेके देखता है कि हाँ, और वो अपने को ही देखता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, है, आत्म केंद्रित होता है। लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, गिन्सबर्ग की बोगार्ड्स। तो 4 ऑप्शन है, तो आप लोग बताइए, अपना टिक कर लीजिए। राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में कहा है गिन्सबर्ग ने। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, उससे पता लगेगा कितने सही हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये टोटल जो है 20/20 आया है। जब मैंने सबमिट किया उस टाइम एरोप्लेन मोड ऑन था इसलिए नहीं दिखाया, जब मैंने ऑन किया तभी दिखा रहा है। तो जब आपके सारे सही होंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। साथ में सही आंसर भी देखो दिखा रहा है आपको सारे। तो ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको ये पैटर्न अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।